नमस्कार दोस्तों, आज हम संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम से संबंधित प्रश्नों को बनाएंगे तथा समझेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है एक भाग के सवाल में भाजक 25, भागफल 11 तथा शेषफल 15 है, तो भाग्य क्या होगा। तो बनाने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। तो इसमें जो रहता है इसको हम बोलते हैं भाजक, इसमें जो रहता है इसको बोलते हैं भाज, यहाँ पर जो रहता है इसको बोलते हैं भागफल तथा जो नीचे बच जाता है इसको बोलते हैं शेषफल। इसको क्या बोलते हैं, शेषफल। तो भाज्य निकालने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, गुना करते हैं। भागा देने पर हम क्या करते हैं, इसका पहाड़ा इतना बार पढ़ते हैं और इसको लाते हैं और जो ज्यादा हो जाता है वो हमारा शेष बच जाता है। तो भाज्य का सूत्र क्या हो जाएगा, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल, यह हमारा सूत्र हो जाएगा भाज्य का। तो इसमें देखेंगे कि भाजक कितना दिया हुआ है। तो भाजक दिया हुआ है 25, तो 25, भागफल दिया हुआ है 11, तो 11 प्लस शेषफल 15 दिया हुआ है तो 15। अब हम गुना कर लेते हैं पहले, क्योंकि पहले गुना का काम होता है। 25 से कम के 25, 25 की 5 हासिल 2, 25 से कम के 25 हासिल 2 27, यानी कि 275 प्लस 15, 5 5 10 की 0 हासिल 1, 7 1 8 1 हासिल 9 और 2, यानी कि 290। यह हमारा भाज्य का आंसर होगा। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिसमें 300 से पूरी तरह भाग लग जाए। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 को 9 लिख लेंगे, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अगर हम इसमें एक भी और जोड़ते हैं तो ये 5 अंकों का हो जाएगा। तो ये 4 अंकों का सबसे बड़ी संख्या हो गया। अब हम इसमें 300 से भागा देंगे, कितना से, 300 से इसमें हम भाग दे देंगे। तो 3 का पहाड़ा 3 बार, तो 0 0 3 के 9 घटा लेंगे तो 99 बचेगा। ये काट-कुट ऊपर से 9, फिर 3 से भाग दे देंगे तो 0 0 3 के 9, यानी कि 9 9, ये घटेगा तो कट जाएगा, यानी कि हमारा 99 बच गया। तो लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 300 से कट जाए। 999 माइनस, ये ज्यादा हो रहा है तो हम इसको घटा लेंगे। 99 घटाएंगे तो 9 में से 9 घटा तो 0, 9 में से 9 घटा तो 0, ये 2 9 बच गया तो 2 9, यानी कि 99 हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये ज्यादा हो रहा है तो हम इसको घटा लेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 9900। यहाँ पर तीसरा सवाल दिया हुआ है 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा 999। ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई।
उसके बाद लिख लेते हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 हो जाएगा। यानी कि 2 अंकों की बड़ी संख्या और ये 3 अंकों की बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की कुल संख्या निकालने के लिए हम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा देते हैं, तो हमारा 3 अंकों की कुल संख्या पता चल जाता है। तो 3 अंकों की कुल संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 3 अंकों की कुल संख्याएं बराबर 999 माइनस 99। घटाएंगे तो 9 में से 9 घटा 0, 9 में से 9 घटा 0, ये बच गया 9, यानी कि 900। 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है? 900। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताएं जो 150 से पूरी तरह विभाज्य हो। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर 1000। ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया 1000। अब हम इसमें 150 से भागा दे देंगे। तो 150 भागा 1000, इसको हम घटाएंगे तो देखेंगे कि कितनी बार में आएगा। तो इसमें हम 150 में 6 से गुना करते हैं तो 0, 6 5 30 की 0, 6 कम 6, 8 से 3 9, यानी कि 9 से 900 हुआ। तो हम यहाँ पर 6 बार में ले जाएंगे 900। अब हम इसको घटाएंगे तो हमारा शेष बच जाएगा 100। अब नहीं जाएगा तो नहीं ले जाएंगे। अब हम इसको करेंगे 1000 प्लस 150 माइनस 100। तो 1000 प्लस 150 में से 100 घटा देंगे तो बच जाएगा 50, यानी कि 1050। ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि जो हमारा शेष बचता है उसको हम इसमें से घटा लेते हैं। यानी कि 150 में से 100 घटा लेंगे पहले तो आ जाएगा 50, और हम इसको जो भाज्य हमारा दिया हुआ है 1000 इसमें जोड़ लेते हैं। 1000 प्लस 50 तो हमारा हो जाएगा 1050। ये आंसर हो गया। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया हुआ है सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताएं। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके सिर्फ 2 गुणज होते हैं। एक तो वह स्वयं होता है और दूसरा 1, यानी कि उसमें सिर्फ 2 संख्याओं से भाग लग सकता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा होता है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये हमारा 2 होता है, यानी कि हमारा 2 आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी सम संख्या का अंतर क्या होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है, यानी कि हम 2 में से 2 घटा देंगे तो 0, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या एवं सबसे छोटी सम संख्या का अंतर हमारा 0 होगा। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या
तथा 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर क्या होगा। तो 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 तथा 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। दोनों का अंतर पूछ रहा है। अंतर का मतलब होता है बड़ा में से छोटा को घटाना, जिसमें 11 बड़ा है और 7 छोटा है, तो अंतर बराबर है 11 माइनस 7, घटा देंगे तो आ जाएगा 4। यानी कि 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तथा 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर 4 होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।